Hello students, welcome to MDC Learning, subject cost accounting, and our today's topic is process costing. We earlier solved the 4 questions based on process costing. Today we are saying in the process costing how to make abnormal loss account and abnormal gain account. Like if anything come abnormally in our process costing while doing the process, while preparing the process accounts, then we are going to see that how to prepare that particular account. वो पर्टिकुलर अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है. लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझने में ज्यादा इजी होगा, ठीक है. इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फॉर अ मंथ. हियर इज अ क्वेश्चन. Engineers Limited manufacture a product for a month. A product passes through two processes, that is process A and process B, to the finished stock. यानी एक कोई तो प्रोडक्ट बनेगा जो प्रोसेस ए में जाएगा, फिर प्रोसेस बी में जाएगा, उसके बाद वो फिनिश गुड्स बन जाएगा. यानी प्रोसेस ए का आउटपुट आपको प्रोसेस बी में लिखना है और प्रोसेस बी में जो भी आउटपुट आया will become your finished. The following figures have been taken from its book for the year ended 31st March 2013. Now let us see the figures. You have the particulars, you have process A, some values, process B, some values. चलो देखते हैं क्या क्या दिया है. Raw material introduced in processes in terms of units. In process A, it's 10,000. In process B, it's 700. Cost of material introduced per unit in rupees. It's 125. 125 per unit. ठीक है. So you have to multiply it by 10,000. Then 200 rupees per unit for process B. Then we have to multiply by 700. Let us see. Wages 2,80,000 for process A. For process B, it's 1 lakh for machine expenses. Then we have direct expenses. Then we have other factory expenses. After that, we have indirect material. Then we have normal loss in weight. So students, I already taught you earlier what is the difference between the weight loss and scrap. Scrap और weight loss के बीच में क्या difference होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है. यानी वो जो weight loss होता है, उस weight loss के पीछे आपको कोई भी इनकम नहीं होती है ना. weight loss के पीछे आपको कोई भी इनकम नहीं होती, वो evaporate हो जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है. यानी वाइप अवे हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं वेट लॉस. लाइक वजन में कमी हो जाती है ना. सो परसेंटेज ऑफ इनपुट के ऊपर वेट लॉस कैलकुलेट करेंगे. फॉर प्रोसेस ए इट्स 5%, फॉर प्रोसेस बी अगेन इट्स 5%. देन वी हैव नॉर्मल स्क्रैप which is again calculated on the percentage of input introduced. 10% for process A, 10% for process B also. We have realizable value of scrap per 10 units rupees 800. 800 रुपया हर 10 यूनिट के लिए, ठीक है. तो परसेंटेज कैलकुलेट करें यूनिट इंट्रोड्यूस पे. दैट टाइम विल सी कितना वैल्यू है. फॉर प्रोसेस ए के स्क्रैप कितने में जाते हैं, प्रोसेस बी के स्क्रैप कितने में जाते हैं. Then we have output in the units. For process A, we are getting 8,300 as an output. For process B, we are getting 7,800 as an output. अच्छा, आपके पास बेसिक्स क्या है मालूम है. प्रोसेस अकाउंट का बेसिक्स क्या है, कैसे पता चलता है कि भाई मेरे को एबनॉर्मल लॉस आने वाला है, गेन आने वाला है, क्या आने वाला है. एक बार जब आप इनपुट इंट्रोड्यूस करते हो यूनिट्स के कॉलम में, उसके बाद आपके पास दो चीजें आती हैं. एक आता है आपका नॉर्मल लॉस, एक आता है आपका आउटपुट. नॉर्मल लॉस दो टाइप का हो सकता है, एक स्क्रैप होगा, दूसरा वेट लॉस होगा, ठीक है. सो इन शॉर्ट कैलकुलेशन आपका यानी आउटपुट प्लस नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस, ये सब मिला करके आपके डेबिट और क्रेडिट का यूनिट्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है. अगर इक्वल हुआ दैट मीन्स आपको ना तो एबनॉर्मल गेन है ना तो एबनॉर्मल लॉस है. पर अगर वो इनइक्वल हुआ दैट टाइम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ऐसा बोल करके आपको क्या करना है. एबनॉर्मल लॉस अगर आपको उधर बैलेंस आ गया क्रेडिट में, एबनॉर्मल अगर आपको डेबिट में बैलेंस आ गया, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ putting the values into the accounts. So I already prepare a process A account. देखो process A account, debit side, credit side. मैंने already आपके लिए values यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट वो नाम मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि फिर unit introduce in process A it's
10,000, 10,000 यूनिट हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट द रेट, नीचे दिया है 125, ठीक है, उसका अमाउंट कैलकुलेशन कर लो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 125, तो यू विल गेट 12,50,000 as your amount introduced, ठीक है. After that you have wages. हाँ, तो क्वेश्चन में wages दिया है 2,80,000, it's your wages. Then you have machine expenses, which is given in the question as 20,000. After that you have direct expenses, which is 10,000, already given in question. Then you have other factory expenses is 45,000. Then you have indirect material, again in the question, 5,000. Clear? चलो, weight loss, loss in weight, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है. सो लॉस इन वेट परसेंट कितना है? 5%, ठीक है, 5% ऑन इनपुट, ठीक है, 5% ऑन इनपुट. तो ये आपका इनपुट कितना था? 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स पे 5% कैलकुलेट करो, देखो कितना यूनिट आएगा. ये सब कॉस्ट 500 यूनिट्स, ठीक है. अब इसका रेट क्या? निल, कुछ भी रेट नहीं लगेगा, और अमाउंट भी निल, कुछ भी अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेट लॉस. बच्चों, ये वेट लॉस है, वजन में कमी हुई है, ठीक है. एंड यू वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इवोपरेट हो गया, ठीक है, भाप बन के हवे में चला गया, तो मतलब आप उसको थोड़ी ना हवे में से पकड़ के बेच दोगे. क्लियर? उसको स्क्रैप नहीं बोलते, उसको वेट लॉस बोलते हैं. नेक्स्ट कम टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस के लिए आपको कितना बोला है? 10% बोला है. 10% ऑन इनपुट. चलो, 10% ऑन इनपुट. सो हाउ मच इज योर इनपुट? आपका इनपुट कितना है? आपका इनपुट है 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स पे कैलकुलेट करोगे 10%, तो योर स्क्रैप विल बी 1,000. 1,000 आपका स्क्रैप है. अब रेट कैसे पता किया? रेट पता करने के लिए अपने पास यहाँ पे नॉर्मल लॉस की वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर 10 यूनिट्स इज ₹800. 10 यूनिट बेचोगे तो 800 रुपए मिलेंगे. तो एक यूनिट के लिए कितना? ठीक है, एक यूनिट के लिए कितना? सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. सो अगर आपको 10 यूनिट के लिए 800 रुपीज है, तो एक यूनिट के लिए कितना? तो वी आर डूइंग द बेसिक कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर. ठीक है, देखो 800 डिवाइड बाय 10, ठीक है, इज इक्वल टू 80 रुपीज. तो 80 रुपीज एक स्क्रैप बेचोगे तो वैल्यू मिलेगा. सो हियर इट इज 80. अमाउंट कैलकुलेट करो. अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज गिव्स यू 80,000, ठीक है, एज इन वैल्यू. चलो, नाउ बाय आउटपुट ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट, दैट इज इन प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्वेश्चन में इट्स ऑलरेडी गिवन 8,300. लेट अस टेक द टोटल फॉर यूनिट का कॉलम. सो हियर ऑन द डेबिट साइड यू हैव 10,000 यूनिट्स. पर जब आप क्रेडिट साइड कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो आपको क्रेडिट साइड पे कुछ यूनिट कम मिलेगा, ठीक है, कुछ यूनिट आपको क्रेडिट साइड पे कम मिलेगा. तो जो यूनिट आपको क्रेडिट साइड पे कम मिलेगा, उस यूनिट को आप बोलोगे एबनॉर्मल लॉस. कितना यूनिट कम मिल रहा है? देखो 200 यूनिट कम मिल रहा है. कैसे किया मैंने? ये 10,000 माइनस 8,300 माइनस 1,000 का ये नॉर्मल लॉस एंड 500 का एबनॉर्मल लॉस. सो 200 यूनिट कम पड़ रहा है. जो कम पड़ रहा है वो क्रेडिट साइड पे, और अपन ने उसको कैलकुलेट किया तो मिल गया वो प्रॉपर वैल्यू. एबनॉर्मल लॉस का प्रॉपर यूनिट मिल गया. एबनॉर्मल लॉस का 200, which is in terms of quantity. Now let us calculate. Now we need two rates and two amounts on the credit side. So the formula which I already told you, calculation of abnormal loss, debit minus credit for the amount column divided by debit minus credit for the units का column, multiply by abnormal loss quantity. abnormal loss की quantity के साथ calculation करना है, ठीक है. तो चलो हम लोग यहाँ पे टोटल लेंगे. Now one more time we need the calculator.
to take the total for all these values. चलो यहाँ पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे टोटल वैल्यू. सो फर्स्ट वी हैव 12,50,000 प्लस we need 2,80,000 plus 20,000 plus 10,000 plus 45,000 plus 5,000. ठीक है, is equal to total 485,000. I don't 4,85,000. No, something is wrong. So total value for the debit side is 12 lakh 16 lakh 10,000. So here it is 16 lakhs 10,000 16 lakhs 10,000. ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे यू हैव ओनली 80,000. सो वापस से देयर इज अ यूज ऑफ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का यूज करेंगे अपन. ठीक है, ये वैल्यूज पहले यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद फिर let us put the values. So is equal to you have 16 lakhs 10,000 on the debit side total minus we have 80,000 on the credit side, which is divided by 200 is your quantity. ठीक है, चलो now let us do the solution for this. solution करेंगे इसके लिए. We have 10,000 units on the debit side minus how much is the scrap? It's total 1,500. 1,500 कैसा है आपको पता चला? 1,000 is your scrap and 500 is your weight loss. और आपको दोनों का calculation करना है. So let us do the calculation first. 16 lakhs 10,000 minus 80,000. You will get 15 lakh 30,000 on your calculator. Students, please check. Simultaneously आप भी check करते जाएं so that मुझे पता चलेगा कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं. Then we have 10,000 minus 1,500, which comes to 8,500, which is multiplied by 200 units. Yeah. So here it is 15 lakhs 30,000, which is divided by 8,500 multiplied by 200 units. I'm getting 36,000 as in total value of my abnormal loss. तो मुझे यहाँ पर आना है और मुझे मेरी टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखनी है 36,000. ठीक है, 36,000 डिवाइड बाय 200 करोगे तो 180 रुपीज विल बी दी पर यूनिट rate for your abnormal loss. Then the same rate we are applying for our for our output. So 8,300 units will be our output. So 8,300 कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 180 आपको मिलेगा 14,94,000. 14,94,000 as your total amount for the output which you are going to transfer to your next process. उस output का value है जिसको आप next process में transfer करने वाले हो. This is the value which you are going to transfer to your next process. This is the amount and this is the rate and this is the amount. Clear, students? Now we have to write the total for this side also. The same total will come here also. The same total will come 16 lakhs 10,000. Chalo, let us move to the next process, that is process B account. ठीक है, B यहाँ पे process B account prepare किया मैंने आपके लिए. Here it is. Now this is considered as your process B account. Wrote the values first. Let us move to the next process.
फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे. Then in the next process also, the very first item which you have to write on the debit side is your material input. Clear? This is your input material. यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट में लिखा है ये वो मटेरियल जो आपको क्वेश्चन में है, ठीक है, और ये वो मटेरियल जो आपको प्रोसेस ए से आया है, ठीक है. तो सबसे पहले आपका वही वाला आइटम आता है, टू मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस ए. ओके, प्रोसेस ए अकाउंट से आपके पास जो आया, तो प्रोसेस ए अकाउंट से प्रोसेस ए अकाउंट. ओके, प्रोसेस ए अकाउंट से आपके पास जो आया, सबसे पहले आपको वो मटेरियल रिकॉर्ड करना है. तो वो मटेरियल वो यूनिट आया था आपके पास 8300, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस प्रोसेस बिकमिंग द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोसेस, for which you are putting the rate of rupees 180, for which the amount total calculation will be 14,94,000. Clear? चलो अभी ये नेक्स्ट अपन इनपुट लिखने वाले हैं. इनपुट मटेरियल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 700. आफ्टर दैट द रेट इज 200. तो कैलसी ले लो, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लो. 7 2s are 14, it's 1,40,000. After that you have direct wages which is given in question as 1 lakh rupees. After that you have machine expenses which is 10,000. Then you have direct expenses, again the direct expenses is 10,000. You have other factory expenses which is 22,500. After that you have indirect materials, other factory expenses थोड़ा नीचे कर दूं मैं, नहीं तो आपको देखने में कंफ्यूजन होगा. Then indirect material you have 31,500. Let us go to the credit side. First write the weight, the loss in weight. ठीक है, वेट के ऊपर जो अपने को लॉस हुआ है. हाँ, अब ये अपन टोटल इनपुट पे लेते हैं. सो हमारे पास पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि टोटल इनपुट कितना है, और वो हिसाब से हम नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे. तो नॉर्मल लॉस वी हैव टू टेक द 5% on how much is the total unit input, 8,300 plus 700 becoming 9,000. ठीक है, 9,000 ये करोगे 5% 9,000 पे, तो you will get the value of 450. For calculation the rate, the value is given as in the question. For per 10 units we are giving 2,000 rupees. 10 यूनिट के नहीं, ये तो वेट लॉस है, सॉरी, दिस इज द वेट लॉस. सो नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ रेट, of course no need to write any kind of amount, it's totally blank. Okay, let us calculate the normal loss. Normal loss calculate करना है आपको. Normal loss is 10% on unit input which is 9,000. So unit input is 9,000, उसका 10% लोगी तो आपको आएगा 900. एंड उसका रेट कैलकुलेट करना है. रेट बच्चों दिया है आपको क्वेश्चन में 2,000 वी आर गिविंग फॉर पर 10 यूनिट्स. दैट मीन्स एक यूनिट का कितना दोगे, 2,000 डिवाइड बाय 10 यूनिट्स करोगे, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे, यू विल गेट 200 एज पर यूनिट. 200 आपको पर यूनिट मिलेगा. मल्टीप्लाई कर लो, 900 into 200 is 1,80,000. ओके, चलो अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आएगा नहीं आएगा वो हमको नहीं पता, एबनॉर्मल गेन आएगा नहीं आएगा वो हमको नहीं पता, बट वी नो द आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट. हमको ये पता है कितना आउटपुट फिनिश स्टॉक पर ट्रांसफर करना है. इन योर क्वेश्चन विच इज 7,000. नाउ लेट अस टेक द टोटल फॉर दिस कॉलम. ठीक है, ये कॉलम के लिए अपन टोटल कैलकुलेट करते हैं. Before that, let me draw the total ka column which I am not drawing. Give me a minute, I will do that. Then 1 minute, students. Okay. So
Here I am going to write the total for unit. Here it is 900. And what about credit side? I think credit side is more. 450 plus 900 plus 7,800 becoming 9,150 students. Okay, so it's 9,150. We are writing on the credit side 9,150. Again the same on the debit side. ठीक है, तो इस बार आपको क्रेडिट हैवी है, तो ये जो आया ये बनेगा आपका 2 एबनॉर्मल गेन. क्लियर? ये बन गया आपका एबनॉर्मल गेन. एंड दिस टाइम द यूनिट्स विल बी 150. 150 यूनिट ज्यादा आया है. सो अगेन वी आर पुटिंग द फॉर्मूला. वापस आप फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे. कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल गेन, debit minus credit for the amount column divided by debit minus credit for the units column multiplied by the abnormal loss quantity. ठीक है, let's write the debit का total. Take the total of 14,94,000 plus this plus this plus this. We are taking total of 10,000 plus 22,500 minus, sorry, plus all these things. We are getting 17,86,500. 17,86,500. 86,500. Then put a minus sign. Take the total for credit side. It's 1,80,000. It is divided by debit. Ka total is 8,300 plus 700. It's 9,000 minus credit quantity total is, credit quantity total will be 450 plus 900. Let's give you 1350, which is multiplied by 150. Let us solve this calculation on calculator. ठीक है, 17,86,500 minus 1,80,000 is giving you 16,06,500. 16,06,500 divided by 9,000 minus normal losses 1350 is 7650, which is multiplied by 150. Now this might be a final 16,06,500, which is divided by 7650, which is multiplied by 150, giving you 31,500. So this 31,500 is considered as your total value for your abnormal gain. ये आपने क्या कैलकुलेट किया? abnormal gain की वैल्यू कैलकुलेट करी, which is 31,500. It's not indirect material. This is your indirect material, I think. Yes. This is your indirect material. $31,500. Okay. Clear है ना? Values 1, 2, 3, 4, 5, and you have values 1, 2, 3, 4. One value is missing, I think. No, everything is there. Let me check one more time. It's 14,94,000 is the material for process A. 1,40,000 is the second. 1 lakh for wages. 10,000 for machine expenses. Other direct expenses. Once again, there is 10,000. And 22 is other factory expenses. After that, we have indirect material of 10,000. See, I'm saying ना एक figure हम miss कर रहे थे. It's 10,000. Okay. Now you can write the total for this side, which is 18,18,000. 18,18,000 will be the total for debit side, which we have to write also on the credit side. 18,18,000. और जो आपको balance बच गया,
जो आपको बैलेंस बच गया वो आपका हो जाएगा 16,38,000 for your finished stock. Now calculate the per unit CPU calculate करोगे तो कितना आएगा 16,38,000 divided by 7,800 is giving you 210 as your finished stock. Once again for this 150 also you will receive the same value of 210. Okay, now let us come to the main point बच्चों. यहाँ तक तो आपको भी आता था. इसके बाद वाला main point is how to make the abnormal gain and abnormal loss का account बच्चों. तो the format is exactly same like before. जो पहले था वही सेम टू सेम आपको abnormal loss और abnormal gain का अकाउंट होगा. बट ये टाइम पे abnormal loss और abnormal gain के अकाउंट के लिए आपको कहाँ से आया लॉस पहले वो देखना है. तो लॉस कहाँ से आया है मुझे प्रोसेस ए से आया. तो ऑन द डेबिट साइड आई एम राइटिंग टू प्रोसेस ए अकाउंट. कितना यूनिट का लॉस है वो यूनिट लिखूंगी मैं, कितना रेट है वो रेट लिखूंगी मैं, एंड देन आई एम राइटिंग द अमाउंट ऑफ 36,000. क्लियर. अच्छा, तो जो ये लॉस है, लॉस तो लॉस होता है, वो कहीं से भी आ जाए. ठीक है. और आपको पता है यूनिट प्रोसेस ए में लॉस देना है तो उसके पीछे आपको लाइक लॉस तो वही हुआ ना आपका वेट लॉस या स्क्रैप. तो यहाँ पे आपको ये वेट लॉस नहीं है, ये स्क्रैप के थ्रू आया क्योंकि आपके यूनिट्स गिनती में कम आए ना, तो ये स्क्रैप के थ्रू आया. और अगर ये स्क्रैप के थ्रू आया तो आप इसको बेचोगे, सेल करोगे. क्लियर. तो सेल करोगे तो पूरे 200 यूनिट आप सेल करोगे बट 180 में नहीं सेल करोगे बिकॉज 180 इज द फिनिश प्रोडक्ट का यूनिट्स. करेक्ट. रेट, सॉरी नॉट द यूनिट्स, रेट. फिनिश प्रोडक्ट का रेट भी 180. तो आपको यहाँ पे किसका रेट लगाना है, कचरा बेच रहे हो ना, कचरे का रेट लगाओ, दैट इज 80. कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया है मुझे कि हर 10 यूनिट स्क्रैप के पीछे 800 रुपया मिलेगा. उस हिसाब से एक यूनिट का स्क्रैप के पीछे मुझे 80 रुपीज मिलेगा. उस हिसाब से अगर मुझे प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस के अलावा नॉर्मली जितना स्क्रैप आता था उसके अलावा और भी स्क्रैप आया है तो उसके सेल की वैल्यू, उसका रेट मुझे 80 रुपीज लगाना है. फॉर दैट 200 units multiplied by 80 rupees each unit, I am getting only 16,000. क्लियर. तो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हुआ, लॉस होगा. लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, टोटल कर लो भाई पता चल जाएगा, 36,000. ठीक है. ये यूनिट 200, ये भी यूनिट 200 और इसके बाद आपको ये यहाँ पे भी लिखना है 36,000. सो कॉस्टिंग पीएनएल का बैलेंस पता चला 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा 20,000. 20,000 will be the loss for your abnormal, like value for your abnormal loss. abnormal loss के लिए abnormal loss आया जिसकी वजह से आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में 20,000 का नुकसान हुआ. अब बात करेंगे एबनॉर्मल गेन की. ठीक है. एबनॉर्मल गेन कैसे है, तो देखो एबनॉर्मल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं. एबनॉर्मल गेन पहले पता करेंगे कि आया कहाँ पे है. तो कहाँ पे आया है, प्रोसेस बी में आया है ऑन द डेबिट साइड. तो हमने इसको पोस्ट कहाँ किया, एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा बाय प्रोसेस बी अकाउंट विथ 150 यूनिट्स एंड द रेट विल बी 210 जिसका अमाउंट आएगा 31,500. ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से एज इट इज उठा लिया. ठीक है. फिर मैंने क्या बोला, तो बेटा ये आपको नॉर्मली नहीं आया है, ये एबनॉर्मल तरीके से आया. हालांकि आपको प्रॉफिट हुआ है बट स्टिल इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका जो लॉस था वो कम हो गया. जब अगर आपको गलती से प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, जब आपका लॉस कम हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा. सो दैट यहाँ पे आपने नॉर्मल लॉस 150 विद अ रेट ऑफ 200 क्योंकि यहाँ पे स्क्रैप का वैल्यू 200 है ये लिखा. चलो अब टोटल कर दो. यहाँ पे 31,500 will be the total for this credit side. The same total you are writing on the debit side, 31,500. And for costing profit and loss account, you will get the profit of 1,500. Student, for queries, you can contact me personally.